हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीख रहे हैं और इसका आज डे 3 है। और आज हम देखेंगे कि क्या और जो हम टेक्निक्स यूज करें जिससे कि हमारा क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड हो और बेहतर हो, जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, कॉस्ट ज़्यादा ना लगे। और कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सर्वर यूसेज की बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम सर्वर यूसेज यूज करना है। रैम, सीपीयू, इन सब का मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइज करना है। तो ठीक है, डे 3 लाइक यस, हमें जब भी फिल्टर लगाते हैं तो हम कोई भी हम क्वेरी लगा रहे हैं तो उसमें फिल्टर जरूर लगाएं। ओके, ये आइडेंटिफाई करें कि जो फिल्टर लगा रहे हैं, ओके, इसमें मतलब जो डेटा पहले ही रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ताकि जो भी चीजें आप आउटपुट मिले, जो जैसे कि लेट्स सपोज कि आप फर्स्ट क्वेरी है, इसमें क्या हुआ, हमने पूरा डेटा ऑर्डर और कस्टमर का दोनों का ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जबकि ये नीड नहीं होगी आपको। इसमें हो सकता है कि 20 साल का डेटा हो, 22 साल का डेटा हो, 5 साल का डेटा हो, जो कि अननेसेसरी कोई यूज नहीं है। ओके, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं मेजरली यूज होता है आपको वो इस करंट ईयर का या बैक ईयर का। 2 साल मेजरली आपको हो सकते हैं। तो वो टाइम फ्रेम आप डालिए कि इस डेट के बाद मुझे ये डेटा चाहिए, 3 महीने का डेटा चाहिए, 6 महीने का डेटा चाहिए। तो डिफाइन करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ये डेटा पहले ही फिल्टर हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, रिसोर्सेस कम यूज होंगे। ओके, जो कि अगर 100 मिलियन डेटा होता तो उसकी जगह आपको 10 मिलियन डेटा मिलेगा। 10 मिलियन पे डेटा जो क्वेरी चलेगी वो ऑप्टिमाइज्ड होगी, डेफिनेटली ऑप्टिमाइज होगी। सो पहले रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, डेटा साइज, जिससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस अप होगी। ओके, और कम रोज पे वो काम करेगा, तो डेफिनेटली ठीक है। सो आप पहली क्वेरी देखिए जिसमें कि ज्वाइन ऑन आईडी, इसमें कोई भी फिल्टर क्राइटेरिया नहीं दिया है, जबकि सेकंड क्वेरी में मैंने ये फिल्टर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि केवल और केवल जो 2025 के बाद जो भी है डेटा वो मेरे पास दिखे। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर डेटा या मोर देन 1 ईयर। तो इतना डेटा यही लाइक जो रीसेंट डेटा होता है वही ज्यादा लाइक यूज के पर्पज में होता है। सो ये बात का ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेरी लगाएं फिल्टर जरूर लगाएं। अगर नहीं भी दिया है तो पूछे जरूर। अननेसेसरी इतना डेटा प्रोसेस करने का कोई सेंस नहीं है। ओके, ठीक है। सेकंड थिंग, अवॉइड कर्सर। जब भी आप कोई स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, ठीक है, कर्सर का यूज ना करें। ओके, अवॉइड यूजिंग कर्सर्स। हालांकि कर्सर थोड़ा एडिशनल फंक्शनलिटी देते हैं, पर उसका कोई यूज नहीं है। ओके, सो आप रादर देन डायरेक्टली क्वेरी रन करिए, जो कि आपको वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी डिटेल्स दे सकते हैं। कर्सर अननेसेसरी यूज ना करें। और मैं ये नहीं कहता कि उसका कोई यूज नहीं है, डेफिनेटली यूज है, बट अननेसेसरी यूज ना करें। ओके, कम से कम यूज करने का कोशिश करें। जिससे क्या होगा, कर्सर क्या होता है, रो बाय रो काम करता है हर, ठीक है, कर्सर एज जैसे कर्सर होता है ना, ऐसे ही काम करता है। उसका बिहेवियर बहुत स्लो होता है। आप कभी भी देख लेना, उसके बारे में पढ़ लेना, बहुत स्लो, डिटरमेंट स्लो। ओके, तो उसकी जगह बेहतर है कि आप डायरेक्ट यूज करो, कर्सर का यूज ना करो। ठीक है, आप जैसे कि क्या होता है कि हम जनरली यूज करते हैं कर्सर का, कि हम जो डेटा अपडेट करा रहे हैं कि उसमें यही चेक करना कि हमारा डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ओके, यही पर्पज होता है। ठीक है, हम उसका ज्यादा पर्पज नहीं है। जैसे कि हमने अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी और उसकी सैलरी बढ़ाई है 1.1% से, तो हम ये कह रहे हैं ये तो चीजें हो जाएंगी, बट अगर हम उसके साथ कर्सर का यूज करते हैं तो कर्सर में ये एडिशन मिलेगा कि क्या वो अपडेट हुआ नहीं हुआ। वो तो हमें ऑलरेडी भी मिलता है, विदाउट अगर हम देंगे तो भी मिलता है, बट थोड़ा एडिशनल की हो गया है, और ये थोड़ा एडिशनल वो देने के लिए, पर उसका कोई यूज नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट लीव इट। ओके, जनरली यूज ना करें जब तक कि कुछ ज्यादा ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो ठीक है, लीव करो कर्सर को और जनरली यूज ना करो। ठीक है, यूज लिमिट विद टॉप। ओके, जब भी आप डेटा फैच कर रहे हैं
तो आप डिफाइन करिए, आप सारा डेटा देखना चाहते हैं बट आप टॉप या लिमिट, ठीक है, इन दोनों चीजों का यूज करें। अगर आप यूज कर रहे हैं पाईस्पार्क सीक्वल तो वहां पे आपको लिमिट डिफाइन करना पड़ता है, यहाँ पे टॉप सीक्वल सर्वर में टॉप होता है। तो जब भी आप यूज करें तो अभी आपको जैसे जनरली आपको आपने काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करने पे आपको कुछ डेटा चेक करना है कि इस टेबल में डेटा क्या है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक लिखने की बजाय आप उधर टॉप 100, टॉप 1000 या स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिफाइन कर दें ताकि वो उतना ही डेटा फैच करके आए और ताकि आप उस डेटा को बेस्ड ऑन दैट आप जनरलाइज कर पाए कि इसके फील्ड में क्या क्या डिटेल है। ओके, जनरली इसी के लिए यूज करते हैं सेलेक्ट। तो रादर देन एस्ट्रिक यूज करने की जगह सिंपली अब जैसे कि अगर SQL सर्वर भी रन करते हैं तो अगर मैं कोई टेबल भी रन कर रहा हूँ रिटर्न, तो सेलेक्ट टॉप 1000, इसने क्या करा है टॉप 1000 दे रहा है, मतलब ये ही इतने ही रिकॉर्ड लेके आओ, ज्यादा मत लेके आओ, ठीक है। उससे क्या है मेरा इससे पता पड़ रहा है ये आईडी है, रिटर्न आईडी है, ऑर्डर आईडी है, रीजन है और रिफंड अमाउंट है, और मतलब इसमें अमाउंट फील्ड है और इसमें डेट है। तो यू कैन लाइक आइडेंटिफाई विदाउट लुकिंग एट दी कंप्लीट डिटेल, ठीक है। तो ठीक है, तो लिमिट का यूज करना है। सो गाइज ये था। अभी अभी कुछ और भी हैं जो टेक्निक्स हैं जो अगले कुछ वीडियोस में आने वाली हैं। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक जो भी आप सीखा है उसको थोड़ा सा और लाइक लाइक अंडरस्टैंडिंग की हम इसे यूज कर रहे हैं तो उसके किस किस तरीके से यूज करें। ऐसा नहीं है कोई भी आपको हथियार दे दिया तो अब भाई सब सबको यूज करो, टूल एस्ट्रिक को यूज कर लो, ये मेमोरी ज्यादा यूज कर लेगी। ओके, सो चीजों को थोड़ा सा सही तरीके से यूज करो, जैसे कि किस किस लाइक अगर एस्ट्रिक दिया है तो उसे कब यूज करना है उसकी भी एक अंडरस्टैंड करो कि अगर जब आपको पूरा डेटा देखना ही है, देयर इज ए नीड, तब आप उसे यूज करो एस्ट्रिक को। लिमिट अगर अगर नहीं है तो लिमिट यूज कर लो उसके अंदर या टॉप यूज कर लो। ओके, सो आपके पास जो भी टूल्स जो भी डिफाइन है उन सबको कब यूज करना है कैसे यूज करना है उसको एक ऑप्टिमल मैनर में यूज करिए। ओके, सो सो गाइस ये वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही कुछ और वीडियो भी आने वाले हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाएं अपनी क्वेरीज को, और ऑर्गेनाइज में बहुत हेल्प मिलती है जब भी आप अच्छी क्वेरी लिखते हैं तो। सो गाइस हिट सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। ओके, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।